आप लोगों का क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। पहला क्या, अवतल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिनको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो पहले देख लेते हैं अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, इसका मतलब जान लेते हैं। अवतल मीन्स क्या होता है। तो अवतल को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अवतल, अव जोड़ तल। अव मीन्स क्या होता है, नीचा या दबा हुआ। तल मीन्स होता सतह, सरफेस जिसको बोलते हैं। तो क्या, निचला सतह। इसका मतलब अवतल मीन्स होता है निचला सतह। तो इसको अब हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह दबा हुआ हो या धंसा हुआ हो, ऐसा दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण का परिभाषा हो गया। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो किस तरह पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण से क्या समझते हैं, या अवतल दर्पण को परिभाषित कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह लिखना। और देखो, हम थोड़ा फिगर से भी समझ लेते हैं क्या फिगर में। जैसे गोलीय दर्पण तो हम समझते हैं, गोलीय दर्पण जब गोलों के टुकड़ों से दर्पण बनाया जाता है तब क्या होता है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने तरह के हैं, दो तरह का, अवतल और उत्तल। तो हम लोग पढ़ेंगे अवतल। और अवतल में क्या पढ़ेंगे, जिसका वैसा दर्पण जिसका सतह दबा हुआ हो या धंसा हुआ हो। जैसे ये वाला दर्पण को हम ले लेते हैं। ये क्या हुआ, पेंट किया हुआ भाग है, यानी जिसको हम बोलते हैं रजितित किया हुआ है। तो इधर क्या है, इधर दबा हुआ हिस्सा है। ये क्या है, इधर दबा हुआ हिस्सा है। तो और इसी को थोड़ा और सरल फिगर में देख लेते हैं, आसान फिगर में। जैसे क्या है, अवतल दर्पण, इधर क्या हुआ, इधर है क्या, पेंट किया हुआ है, और इधर बिना पेंट किया हुआ, यानी इधर से प्रकाश का प्रवर्तन होगा, या इधर ही प्रकाश का अपवर्तन होगा, इधर ही प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के बारे में तो आप जानते हैं, तो इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं। तो इसमें देखते क्या है, एक पोल होगा जिसको हम P से दिखाएंगे, एक फोकस होगा F से दिखाएंगे, कैपिटल F से, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल C से दिखाएंगे। ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। इसको इंग्लिश में इधर को क्या बोला जाता है, परावर्तक सतह, या इंग्लिश में रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जिधर से प्रकाश का प्रवर्तन होता है उस साइड को, उस सतह को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। और जो एक लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मुख्य अक्ष हिंदी में बोला जाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष आदि के नाम से जानते हैं। तो एक और बात है कि इस तरह का फिगर बनाने में आपको बहुत दिक्कत होता है। तो आपको क्या करना है, एक साइंटिफिक होता है, फिगर होता है, जो कि लिखने में, समझाने में, समझने में आसानी हो। जैसे एक यहाँ पे फिगर से समझाया गया है। ये क्या है, ऐसा ही एक फिगर है जो ऐसा करके देते हैं। इधर क्या है, अवतल दर्पण के बारे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दबा हुआ सतह हो, तो दबा हुआ इधर है, और इधर क्या, पेंट किया हुआ हिस्सा को इस तरह का डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। ये क्या सिंबल होता है, अवतल दर्पण का सिंबल, ये सांकेत, अवतल दर्पण का सांकेतिक। और इसी को हम हमेशा लिखेंगे, इसी से हम समझेंगे आगे। तो बस अगले वीडियो में हम जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर में इसी तरह फिगर के साथ। यदि आप देखना चाहेंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।